अच्छा, बाबर ने हर मंदिर को तोड़ा, क्यों तोड़ा? क्या मस्जिद बनाने के लिए जमीनों की कमी थी? वारिस पठान साहब बैठे और इस्लाम तो ये कहता है कि मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई नहीं जा सकती। वारिस पठान जवाब देंगे कि क्या बादशाह ने जो काम किया वो पुण्य था या पाप? आप क्यों इसके अंदर वापस से गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कर रहे हो? आप 1947 में हम लोग वो थे जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकराया और हमारे भारत देश को अपनाया, और आज हम हमारे मुल्क भारत में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं। इसलिए हमको अव्वल दर्जे का शहरी माना जाए, हमको सेकंड दिन क्यों माना जाता है? और 6 दिसंबर 1992 के दिन ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी अपनी कंट्री का बना दिया, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इसी तरह से यहाँ बोलेंगे सर्वे अब यहाँ पे मंदिर निकल गया, अब हमको यहाँ पे मंदिर बनाने दे दो, तो फिर कहाँ रुकेगा? मेरा सवाल यह है कि क्या आप सच के साथ खड़े रहेंगे या झूठ के साथ खड़े रहेंगे? अगर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई तो गलत है ना? अकीदा किस पे? ना तो आप पुराणों को मान रहे हैं, धर्म ग्रंथों को मान रहे हैं, ना आप इतिहास को मानना चाहते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री गवाह हैं कि बाबर ने, तैमूर लंग ने मंदिरों को तोड़ा। क्या आप मानते हैं उन्होंने गलत काम किया? जय श्री राम दोस्तों, संभल को लेकर राजनीति गर्म है। जिस तरह से संभल में मंदिर निकल रहे हैं, इससे मुस्लिम संगठन पूरी तरह से तिल मिलाए हुए हैं और संविधान की दुहाई दिए जा रहे हैं। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बाबर द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने की गलती को वारिस पठान को याद दिलाया, पर वारिस पठान अपने संविधान की दुहाई देते नजर आए। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, छोटी अदालत क्या कहती हैं, कांग्रेस क्या कहती है, बीजेपी क्या कहती है, पॉलिटिक्स क्या कहती है, विषय ये नहीं है। विषय है कि संभल है क्या, जो आप जानना चाहती हैं। संभल बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान है। संभल का जिक्र स्कंद पुराण में है, भविष्य पुराण में है, कल्कि पुराण में है और श्रीमद् भागवत में है। संभल का उल्लेख पंडित चंद्रवरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के उस समय के बहुत ही बड़े विश्वसनीय और महामंत्री थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से जब किया कि भगवान का अंतिम अवतार, भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार श्री कल्कि अवतार संभल नामक स्थान पे होगा, तो पृथ्वीराज चौहान ने संभल को अपनी मिनी कैपिटल घोषित किया और संभल में उन्होंने महल, उन्होंने किले बनाए जिनके अवशेष संभल में अभी भी हैं। एक बात। दूसरी बात है, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, कल्कि पुराण में और श्रीमद् भागवत में श्लोक है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी संभल ग्राम में, संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान का पूर्ण अवतार कल्कि के रूप में अवतार लेगा। अब ये पुराण हमने नहीं लिखे, ना आज लिखे गए, हजारों वर्ष पहले पुराण में लिखा है। तो इन पुराणों की इस उद्घोषणा को ध्यान में रखते हुए ही पृथ्वीराज चौहान ने संभल को चुना। एक बात। दूसरी बात, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जब उन्हें ये बताया गया कि भगवान का अंतिम अवतार कल्कि अवतार संभल में होगा, तो उन्होंने संभल को खोज के संभल में प्रवास किया। और गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है, 10वें ग्रंथ में अभी मौजूद है। गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, भल भाग भये संभल के, ये संभल मेंशन है, भल भाग भये संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे। ये वो हर मंदिर है जिस पे जामा मस्जिद का जिक्र हो रहा है, जो ये सर्वे का जो बवाल हुआ है। हर जू हर मंदिर आवेंगे, कल्कि अवतार कहावेंगे। अब गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी, पुराण की वाणी। और एक और पॉइंट बताऊं, अहिल्याबाई होलकर, इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने भी संभल को खोजा और संभल को खोजा। संभल में उनके द्वारा बनाया गया एक छोटा मंदिर भी है। हमारे यहाँ ये मानता है कि 24 कोस के अंदर 68 तीर्थ होंगे, 19 कूप होंगे और ये 68 तीर्थ खंडित अवस्था में आज भी हैं, 19 कूप खंडित अवस्था में आज भी हैं। 24 कोस का मतलब है लगभग 50 किलोमीटर का रेडियस और मध्य में शिवलिंग। 68 तीर्थ, मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। ये तो आरती में हमारी, हम तो गाते हैं। तो संभल बहुत ही पौराणिक स्थान है। नंबर 1, संभल में जो ये जो बवाल है वो है इसी बात को लेके। अच्छा, बाबर ने हर मंदिर को तोड़ा, क्यों तोड़ा? क्या मस्जिद बनाने के लिए जमीनों की कमी थी? वारिस पठान साहब बैठे और इस्लाम तो ये कहता है कि मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई नहीं जा सकती। वारिस पठान जवाब देंगे कि क्या बादशाह ने जो काम किया वो पुण्य था या पाप, वो गुनाह था या सवाब का काम था? पृथ्वीराज चौहान ने श्री कल्कि धाम, श्री कल्कि भगवान की अवतरण स्थली पे मंदिर बनाया। उसको गिराया क्यों गया? जहां भगवान आएगा, जहां हिंदुओं की आस्था का आधार है, उसको खंडित करने के लिए। और बड़ी मजेदार बात यह है कि ये मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानिए नाविका जी, आईने अकबरी कह रहा है, बाबरनामा कह रहा है और संभल का ये जिक्र पुराणों के साथ साथ मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक में किया है।
फाइयान ने किया है। ये क्या छोटी बातें हैं? और आज आप संभल आइए, 19 फरवरी को 2024 में भारत के प्रधानमंत्री जी आए और श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी। संभल में भगवान का अवतार होगा, ये पुराणों में लिखा है। जब मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि जहां भगवान आएगा उनके आने से पहले वहां धाम बनना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी आए, आधारशिला रखी, और जिस दिन से प्रधानमंत्री जी के कदम संभल की धरती पे पड़े ना नाविका जी, अवतार से पहले के चमत्कार दिखाई दे रहे हैं। वारिस पठान जी, ये फैक्ट्स हैं, ये हिस्ट्री है, ये आस्था है, कौन इसे झुटला सकता है? ये सवाल आचार्य जी आपसे पूछ रहे हैं। नविका जी, आपका सबसे पहला सवाल था संभल क्या है। मेरा जवाब ये है कि संभल हमारे महान भारत देश का एक अटूट हिस्सा है, और जो भारत देश संविधान से चलता है, किसी आस्था से नहीं, तो संभल में भी किसी की आस्था नहीं चलेगी, संविधान कायदा कानून लागू होगा। ये गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना क्यों चाहते हैं? बीजेपी और योगी दोनों मिलके देश को एक ऐसे एरा में लेकर जाना चाहते हैं जिसको लोग भूलना चाहते हैं, जिससे हिंदू मुस्लिम डिवाइड ना हो, ये लोग चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारी देश की सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म बनी रहे, गंगा जमनी तहजीबी बनी रहे, मगर ये लोग देश में अराजकता भड़का फैलाना चाहते हैं। देश का एक संविधान को ही नहीं मानते। योगी जी की मैं बात करूंगा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, शपथ ली संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने, मगर आज रोज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे। शायद मैं तो आपको ही बता रहा हूं, और यहाँ पर आचार्य प्रमोद किशन जी बैठे हैं, बड़े विद्वान हैं और इनकी लोग सुनते भी हैं बातें, तो मैं चाहूंगा आचार्य जी से एक निवेदन करना कि एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 जो है, वो आप जैसा एक समझदार आदमी लेकर जाए और श्री योगी जी को बताए कि देखिए योगी जी ये क्यों लाया था, इसकी मंशा क्या थी, पता है आपको, ताकि आगे से हमारे देश में जो भी मॉन्यूमेंट, दरगाह, गिरजाघर ये है, उसका नेचर कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सको। 15 अगस्त 1947 उसकी कट आउट डेट थी, तो आप क्यों इसके अंदर वापस से गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कर रहे हो? आप 1979 के केस खोलना चाहते हो, मैं तो कहूंगा 1947 से केस खोलिए ना। देखिए कितने मुसलमानों के नरसंहार हुए अब तक देश में। बताइए देश को कि कितने बेगुनाह बेकसूर मुसलमान बरसों जेलों में बंद रहे, जब बाहर छूट कर आए तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। बताइए लोगों को, संभल की बात हो रही है ना, तो बताइए कुछ दिन पहले ही संभल में गोली लगने से 5 मुसलमान युवा शहीद हो गए। उनके शहीद पर ना किसी ने एक अल्फाज बोला, ना किसी ने कंडेमनेशन किया, ना कुछ किया। बताइए जाकर योगी को, तब जाकर संभल की हिस्ट्री लोगों के सामने आएगी और लोगों को समझ में आएगा संभल क्या है। चलिए, आपने 3-4 चीजें कही। सबसे पहले तो वारिस भाई, मैं आपको बता दूं आपका पॉइंट है कि गढ़े मुर्दे क्यों उठाए जा रहे हैं। अब मुर्दे इंसानों के होते हैं, भगवान का तो कोई मुर्दा नहीं होता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं 5 मुसलमान, शुरुआत की थी आपने संविधान से। संविधान कहता है कि संभल भारत का हिस्सा है, तो जो मरे वो भारतीय थे, हिंदू या मुसलमान नहीं थे। तीसरी बात, आपने कहा जो मरे उन पर किसी ने शोक नहीं व्यक्त किया। मैं आपको बता दूं, एक गोपाल मिश्रा भी मरा था उससे कुछ ही दिन पहले जी। आपका भी शोक नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। संभल में जहां पुलिस की चौकी बने कि आगे से किसी के ऊपर आगे से कहीं पर कोई इस तरह का बवाल ना उठे, लोगों की हत्या ना हो, चौकी बनी, तो आपने उस पर भी कह दिया कि ये वक्फ की जमीन पर है, जबकि फैक्ट्स क्यों कहा? मोहम्मद खलील ने ही कह दिया है कि ये फैक्ट नहीं है कि वो वक्फ की जमीन है। सुनिए, संभल में मुझे बताइए कितने अस्पताल बने हैं मुसलमानों की बस्ती में? मुझे बताइए कितनी स्कूलें बनी है मुसलमानों की बस्ती में? कुछ नहीं बनेगा। संभल में सिर्फ बनेगा तो पुलिस चौकी और मुसलमानों की मस्जिद के सामने। क्यों ऐसा करना चाहते हैं? 1947 में हमने जाने गवा दी हम लोगों ने, तब देश आजाद हुआ, और आज आप हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हो। जो हुआ वो आपके साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ। क्या तो योगी हमारे परिवार आज के पाकिस्तान, पहले जो भारत था, हमारे परिवार वहां से चलकर आए हैं। वारिस भाई, तो कम से कम विभाजन का लेक्चर मुझे मत दीजिए। आप 1947 में हम लोग वो थे जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकराया और हमारे भारत देश को अपनाया, और आज हम हमारे मुल्क भारत में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं। इसलिए हमको अव्वल दर्जे का शहरी माना जाए, हमको सेकंड सिटीजन क्यों माना जाता है? कौन सा दीन है जो ये कहता है कि झूठ की बुनियाद पे इमारत बनाओ?
क्या इस्लाम कहता है? इस्लाम तो कहता है कि सच के साथ खड़े रहो। कोई नहीं बोलता। इस्लाम कहता है, मैं कहता हूं सनातन धर्म की अब बात नहीं, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। इस्लाम कहता है लकुम दीनो कम वले दीन ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, और तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें। जब पैगंबर मोहम्मद साहब जिंदा हैं, हयात हैं, तब उन्होंने ये बात कही कि भाई तुम जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून का पूरा एहतराम करो, और कहीं भी फितना हो, कहीं भी अगर टेंशन हो, कहीं भी तनाव हो, कहीं भी डिस्प्यूट हो, तो वहां मस्जिद मत बनाओ, वहां नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये पैगंबर इस्लाम ने फरमाया। अब मुझे बताइए, जहां मंदिर था उस मंदिर को तोड़ के बाबर ने मस्जिद बनाई, तो क्या बाबर ने सही किया या गलत किया? मैं ये जवाब चाहता हूं। आपका झगड़ा बीजेपी से हो सकता है, आपका झगड़ा आरएसएस से हो सकता है, आपका झगड़ा मुझसे भी हो सकता है, मगर ये बताइए जी, नहीं कि बाबर ने सही किया या गलत किया? किसने आपको बोल दिया? देखिए हमारी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकता है, मनभेद किसी से नहीं है, देश संविधान से चल रहा है। लेकिन आप लोग 1529 का बाबरनामा जो लेके घूम रहे हो 2025 में, 2024 में, ये कहां का इंसाफ है? मुझे बताइए, आप क्यों देश में अराजकता का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं? मेरी पार्टी की बात कर रहा हूं। आप एक मिनट, आपकी लड़ाई उचित है, आपकी लड़ाई ठीक है, आपकी अपने हकों की लड़ाई है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आप सच के साथ खड़े रहेंगे या झूठ के साथ खड़े रहेंगे? अगर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई तो गलत है ना, कितना कहिएगा? जहां तक अब मैं वर्षिप के साथ खड़े रहूंगा, संविधान के साथ खड़े रहूंगा, वारिस भाई, तो फिर मस्जिद तोड़कर मंदिर अगर बनाई जाए तो वो गलत क्यों नहीं है? आप खड़े रहेंगे क्या नहीं इसके साथ? नहीं, मस्जिद तोड़कर मंदिर बना, मैं खड़ा हूं, बनाएंगे आप? मैं इतना क्यों आया था? वारिस भाई, मस्जिद तोड़कर मंदिर बने तो गलत है, लेकिन अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बना था तो वो भी गलत है, हाँ या ना में जवाब क्यों नहीं देते? बाबरनामा, मैं तो जवाब दे रहा हूं आपको, मैं तो साफ बोल रहा हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का सम्मान आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, और आचार्य प्रबोध किशन भी करेंगे, और वो एक्ट साफ बोलता है कि आप इसका नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैटर सेटल हो चुका है। बहुत बड़ा सवाल है वारिस भाई, हम लड़ नहीं रहे, सुन लीजिए जवाब, सुन लीजिए वारिस भाई, हम लड़ नहीं रहे हैं। ये तू मैं की बहस नहीं है, बड़ा जिम्मेदारी, बहुत जिम्मेदारी से नाविका जी बात कर रही हैं, बहुत जिम्मेदारी से हमें करनी चाहिए। वारिस पठान साहब, आपने जो बात कही मैं बिल्कुल ठीक आपसे सहमत हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है कि उसका कैरेक्टर नहीं चेंज किया जा सकता, लेकिन जो सर्वे है वो उसके कैरेक्टर चेंज के लिए नहीं था, उसकी जानकारी के लिए था, और सर्वे करने का जो हुक्म दिया उसी संविधान ने अदालत बनाई है, उस अदालत ने दिया। चलिए बताइए मेरे को। अच्छा एक सेकंड, एक आदमी जाता है कि साहब यहाँ मंदिर था या मस्जिद थी, तो अदालत ने कहा भाई इसका सर्वे कीजिएगा। आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूं, देश भी समझ रहा है, मन से वो ऐसा ही हो जाएगा। अचानक बाबरी में रात को मूर्तियां प्रकट हो गई, नमाज बंद, ताला खुल गया, बाबरी के अंदर हलफनामा दाखिल कर दिया गया, और 6 दिसंबर 1992 के दिन ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी अपनी कंट्री का बना दिया, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इसी तरह से यहाँ बोलेंगे सर्वे, अब यहाँ पे मंदिर निकल गया, अब हमको यहाँ पे मंदिर बनाने दे दो, तो फिर कहाँ रुकेगा देश? ब्लैक डे सिर्फ 6 दिसंबर 1992 में था, 1992 में था। जो पहले ब्लैक डेज थे उनका कोई मोल नहीं, उनका कोई मोल नहीं। वारिस भाई, आचार्य जी, वारिस भाई को देखिए, नाविका कुमार जी, वारिस पठान साहब अभी ये जानते हैं सच क्या है, लेकिन सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और 1978 में संभल में दंगा हुआ, 1978 में लगभग 200 लोगों का कत्ल हुआ, उनको मारा गया। वारिस पठान साहब उस पे हमदर्दी नहीं, उस पे उनको परेशानी नहीं है। परेशानी उनको ये है कि भाई नहीं, पूरी हमदर्दी है। अरे आचार्य जी, मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा, जो 202 लोग को मार दिया गया है ना, योगी सरकार सबके घर वाले को 5-5 करोड़ रुपया मुआवजा दे दे। चलिए दीजिए, कमाल है। जो 200 आप समझते हैं लोगों की अगर जाने गई तो न्याय नहीं मुआवजा, न्याय नहीं मुआवजे से बात खत्म हो जाती है। 200 हिंदू मारे गए तो न्याय नहीं मुआवजा, ये किस तरह की सोच है? क्योंकि योगी सरकार अगर न्याय देने की बात करती है तो ये कह रहे हैं मुआवजा दो, खत्म करो, फाइल मत खोलो, संभल फाइल मत खोलो। वारिस पठान साहब ना तो हिस्ट्री को मानने को तैयार है, ना धर्म ग्रंथों को मानने को तैयार है, ना पुराणों को मानने को तैयार है। वारिस पठान साहब, आपका अकीदा किस पे है? ना तो आप पुराणों को मान रहे हैं, धर्म ग्रंथों को मान रहे हैं, ना आप इतिहास को मानना चाहते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री गवाह हैं कि बाबर ने, तैमूर लंग ने मंदिरों को तोड़ा। क्या आप मानते हैं उन्होंने गलत काम किया? एक ही सीधा सवाल, क्या उन्होंने इस्लाम के हवाले से ठीक किया? मैं संविधान को मानता हूं, और बात अगर आस्था की है तो आस्था का मेरा भी है। मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं इस्लाम किसी भी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं देता। आप किसके साथ खड़े हैं? इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।